बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नंबर 101। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। 16 सितंबर सन 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस मिशन के तहत लीडरशिप फॉर अकादमिशियंस प्रोग्राम एंड एवं एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2019 सन 2019 लॉन्च किया? पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स संघ टीचिंग के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। याद रखिए क्या है? शिक्षा मंत्रालय। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद की गठन कब किया गया था? सन 2011 में। किस समिति के सिफारिश पर NCHER नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च की गठन किया गया था? प्रोफेसर यशपाल समिति, सैम पित्रोदा समिति। याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये सन 1961 में की गई थी और नई दिल्ली में की गई थी। याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? NCERT का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। तो एक चीज याद रखिएगा, ये तो उस समय के थे। वर्तमान के कौन है ये अभी हमें पता नहीं, इसे सर्च कर लीजिएगा गूगल पे और इसे ढूंढ लीजिएगा। जैसे करंट में कौन है, अगर ये होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो जो भी होगा उनका नाम याद रखिएगा। और कब से कब हुआ ये भी याद रखिएगा, पहला और आखिरी भी याद कर लीजिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का नया डायरेक्टर कब बनाया? 17 नवंबर सन 2015 को। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली बताए थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन किया गया था राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद स्थापना कब हुआ था? 1988 को। कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित की गई थी? सन 1954 को। कब की गई थी? सन 1954 को। कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित की गई? सन 1954। SCE को कब NCERT का पैटर्न पर SCE रूप में पुनर्गठित किया गया था? सन 1984। NCERT के कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान। SCERT के कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सरल सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना।
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट DIET डायट के प्रमुख कार्य हैं। क्या कार्य हैं? ये सारे कार्य हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय और औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना, शिक्षा विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना, आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना। उपयुक्त सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कौन सा संगठन नहीं है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसारण सेवा, सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षा, ब्लॉक संस्था केंद्र। तो ये चौथा होगा ब्लॉक संस्थान केंद्र। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डायट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SIERT। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कितने भाग हैं? 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु किसकी स्थापना की अनुशंसा की गई थी? डायट CTISC। उपयुक्त सभी। वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? 35। निम्न में से डायट का प्रभाग नहीं है? RTE। शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डायट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? W.E. किस वर्ष जिला स्तर पर डायट की स्थापना की गई? 1988 को। स्कूल मैपिंग का काम डायट का कौन सा विभाग करता है? P&M। डायट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? DEO। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1989 में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कब सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया? 1956 तथा 1960। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 को। हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय कब शुरू किया गया? 1962 को। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसे व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। यह परिभाषा किसकी है? JB सीयर्स की। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्थान को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। JD मने। आधुनिक संप्रत्यय के अनुसार शैक्षिक प्रबंध में कितने तत्व शामिल हैं? 6। विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को। विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है? स्वानुशासन। विश्वविद्यालय अनुदान उद्योग UGC की स्थापना कब हुई थी?
सन 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई? कब रखी गई? 28 दिसंबर 1953 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नींव किसने रखी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। शिक्षा के विकास के लिए उपयुक्त योजना बनाने को कहा जाता है शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया था? लूथर गुलिक द्वारा। निम्न में से शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला तत्व है? सामाजिक रीतियां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1995। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड आईबी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? सन 1968 जिनेवा में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952। भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पहला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 1921 में। किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया? 1985 में। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक से किन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है? मानवीय मूल्य, मानवाधिकार, समयनिष्ठता, उपयुक्त सभी। शिक्षक की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी। उचित भाषा का प्रयोग, सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, उपरोक्त सभी। शिक्षक की प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, व्यवसाय के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति।